Hello students, in the last video we have already discussed about the DNH point group and we have already discussed some examples. Now see two more examples to clear about the DNH point group. अभी देखिए मैंने क्या लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है PTCl4 और ये वाला है बेंजीन। ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये क्या है स्क्वायर प्लेनर, और बेंजीन भी क्या होती है प्लेनर स्ट्रक्चर ही होती है। तो देखो PTCl4 है, ऐसे दिखेगा है ना, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे रोटेशन कौन कौन सी पॉसिबल है। तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से अगर मैं क्या करती हूँ 90 डिग्री की रोटेशन दूँ, 90 डिग्री की, तो देखो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है ना, ये स्क्वायर, यहाँ से ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्या करें, ये क्या होगा वन डायगोनल, ये वाला सेकंड डायगोनल, है ना। तो यहाँ पे एंगल होता है ना स्क्वायर में, वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है ना। और मुझे क्या करना है, सिमेट्रिकल रोटेशंस देखनी है ना, कि मैं कोई रोटेशन मॉलिक्यूल में करूं और उसके बाद क्या हो, मॉलिक्यूल मुझे एज इट इज दिखे। तो एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा रोटेशन भी हो सकती है ना, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती है और सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट हो सकती है। तो अभी यहाँ पे देखो अगर क्या है, इन टू एटम्स के बीच में यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी, ये चारों एटम क्या है सेम है, ये PTCl4 हो गया ना, मतलब मीन्स सेंटर में तो प्लेटिनम है ना, और साइड में क्या है क्लोरीन एटम है, तो ये क्लोरीन हो गया, ठीक। तो अभी क्या करेंगे हम, अगर मेरे को ये वाला एटम यहाँ पे लेके जाना है तो मेरे को कितनी रोटेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे 90 डिग्री की रोटेशन देनी पड़ेगी, है ना। और वो रोटेशन आप कहाँ से दोगे, अगर क्या करते हैं यहाँ से देखो, अब से मैं क्या करूँगी, ये प्लेन में एक, अगर ऊपर से एक क्या करूँ एक्सिस पास कर दिए, इमेजनरी एक्सिस, और मैं क्या करती हूँ देखो, ये क्लोरीन क्या है 1 मान लो, और ये वाला क्लोरीन क्या है 2 है। मेरे को क्लोरीन 1 को क्लोरीन 2 की प्लेस में लेके आए, तो क्या करूँगी मैं 90 डिग्री की रोटेशन दूँ, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री की रोटेशन से क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होने मीन्स क्या है, क्लोरीन एटम की पोजीशन क्या है, एटम की तो पोजीशन वैसे चेंज हो रही है, नंबर तो चेंज हो रहा है, लेकिन एटम तो क्लोरीन है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आई ना, मीन्स यहाँ पे क्या है 90 डिग्री से क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, कौन सी रोटेशन होगी, मीन्स कौन सी सी एन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे 360/90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है C4 प्रेजेंट है ना। लेकिन देखो अगर क्या है, ये PTCl4 है और मेरे को क्या करना है और रोटेशंस देखनी है इसमें, क्या और कोई रोटेशन प्रेजेंट है। तो देखो ये तो मैंने क्या किया था, मॉलिक्यूल के अप से लगाई थी, है ना। ये क्या है ऊपर से आ रही है, ये प्लेनर है और यहाँ से अप से आई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है और भी रोटेशंस प्रेजेंट हो सकती है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं क्या करती हूँ इधर से साइड से अगर मैं क्या करूँ रोटेशन डाल लूँ, है ना, ऐसे इस एक्सिस के थ्रू, तो देखो प्लेटिनम की जगह पे प्लेटिनम है और ये क्या है चारों क्लोरीन है, सेम स्ट्रक्चर आ रही है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्स हो रही है ना, इससे देखो ऐसे रोटेट करते हो, तो यहाँ से क्या होगी C2 प्रेजेंट होगी, है ना। तो C2 प्रेजेंट 180 डिग्री की रोटेशन में क्या होता है 360/180, मीन्स वहाँ पे क्या है C2 रोटेशन प्रेजेंट है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई C4 है, तो यहाँ पे देखो अगर एक भी सब्सिडरी एक्सिस मिलती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी C2 प्रेजेंट होंगी 4C2। ये हमने ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोज है उनमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अभी देखो एक तो यहाँ से C2 लग गई, तो देखो अगर क्या करती हूँ मैं इधर से भी क्या करूँ, अगर रोटेशन देती तो ये सेकंड वाली C2 यहाँ पे प्रेजेंट है ना। अभी 2C2 और बची हैं, है ना, 2C2 और बची हुई हैं, वो देखो कहाँ पे है, देखो ये वाला डायगोनल है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे डायगोनल पे क्या करती हूँ, अगर ऐसे इमेजनरी एक्सिस डाल दूँ और मॉलिक्यूल को रोटेट करूँ, तो देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रही है ना। अगर क्या करते हैं इसको रोटेट करते हैं तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आएंगी, आ रही है ना। तो देखो इस डायगोनल के थ्रू अगर C2 डालते हैं तो क्या हो रहा है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है। तो एक C2 यहाँ से हो गई, है ना, एक C2 इधर से थी, एक इधर से थी, एक इधर से डाली है। अगर इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ इधर से भी C2 डाल दूँ तो अभी क्या होगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगी ना, यहाँ से भी क्या होगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगी। देखो सेंटर में प्लेटिनम और ये चारों एज इट इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गई ना। तो यहाँ पे क्या है 4C2 प्रेजेंट है ना। एक कैसे, एक C2 ये है, सेकंड वाली ये है,
थर्ड वाली ये है, फोर्थ वाली इस डायगोनल से है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से ऊपर से लगाई थी मैंने, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, 4c2 प्रेजेंट हो गई। अभी मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या हो, अगर एक सिग्मा वी होगा तो मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिक कितने सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे, जितना कि प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है, मीन्स 4। अगर यहाँ पे एक भी सिग्मा वी मिल गया ना हमें, तो वो क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा वी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने कहाँ से लगाई थी, टॉप से लगाई थी, है ना, ऐसे ऐसे लगाई थी। तो ये क्या हो गया, अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से एक प्लेन लाया और मैंने कट कर दिया मॉलिक्यूल को, तो देखो ये वाला क्लोरीन इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला क्लोरीन उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला क्लोरीन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्लेन प्रेजेंट है और वो क्या है, पैरेलल है किसके, CN के। और जो CN के पैरेलल हो, CN के पैरेलल अगर कोई सिग्मा है तो उसको क्या बोल देते हैं, सिग्मा बी, है ना। ठीक है, अगर क्या करती हूँ मैं, इधर से एक प्लेन डाल दूँ तो भी क्या हो रहा है, देखो ये वाला क्लोरीन इससे रिफ्लेक्ट, ये वाला क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या एक प्लेन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी सिग्मा भी हो गया, है ना। अभी देखो अगर मैं क्या करती हूँ, ऐसे प्लेन डालती हूँ तो भी क्या होगा, वो भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है ना। तो ये भी क्या है, सिग्मा बी। तो एक प्लेन ऐसे प्रेजेंट होगा और एक वाला प्लेन ऐसे प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा बी प्रेजेंट है। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे क्या है, ऐसे था स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ से C2 पास हुई थी, यहाँ से C2 थी ना पास, यहाँ से भी C2 पास हुई थी, है ना। तो देखो अगर ये दोनों, ये इधर से जाएगी और ये वाली इधर से जाएगी। इसी तरीके से क्या था, यहाँ से भी एक C2 पास हुई थी, है ना, ऐसे डाल दो, इधर से C2 डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से भी एक, ये मान लो, है ना, यहाँ से C2 पास हुई है और यहाँ से अगर एक C2 यहाँ से पास हुई थी, है ना, ये ऐसे जा रही है इधर से C2, ये वाली इधर से एक इस डायगोनल के थ्रू गई और एक इस वाले डायगोनल के थ्रू गई, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर प्लेन की बात कर रहे थे, एक प्लेन ऐसे था प्रेजेंट, है ना, 2 टाइप के प्लेन है, एक तो ये वाला प्लेन था और एक ये वाला प्लेन है। तो देखो अगर यहाँ से करते हैं, ये वाला प्लेन मैं पास करती हूँ तो ये कितने एटम को कट कर रहा है, 1 एटम को कट कर रहा है ना। एक टाइप का सिग्मा है वो तो क्या कर रहा है, एक एटम को कट कर रहा है ना। और सेकंड वाला है वो क्या कर रहा है, 3 एटम्स को कट कर रहा है। सेकंड वाला क्या है, 3 एटम को कट कर रहा है। तो मुझे बताओ दोनों सिग्मा भी कैसे हो सकते हैं। अगर किसी भी मतलब कहीं किसी को भी आप एक नाम दे रहे हो तो है उनकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए कि मतलब एक एटम को कट कर रहा है तो एक को ही करे, 3 को क्यों कर रहा है। तो इसलिए क्या बोला है, देखो CN के पैरेलल, देखो ये वाला भी क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था ना, ये वाला प्लेन भी, और ये वाला प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। लेकिन दोनों प्लेन्स में कुछ डिफरेंस है। एक प्लेन तो क्या करता है, ओनली 1 एटम को कट कर रहा है और दूसरे वाला क्या कर रहा था, ये वाला 3 एटम को कर रहा था और एक ही एटम को कर रहा था, है ना। तो क्या बोलोगे, मैंने क्या बताया था, अगर है ना कोई एटम क्या करता है, मैक्सिमम नंबर, सॉरी कोई क्या कर रहा है, कोई प्लेन है वो अगर मैक्सिमम नंबर एटम को कट करेगा तो उसको क्या बोल देते हैं, सिग्मा बी। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को कट करता है उसको क्या बोल दोगे आप, सिग्मा डी। यहाँ पे देखो सिग्मा वी क्या है, 4 है ना, 4 मिले मेरे को। लेकिन मुझे क्या करना है, आप दोनों क्या है डिफरेंट टाइप के थे, है ना। उसमें से 2 सिग्मा वी ने तो 1 एटम को कट किया, 1 2, है ना, इन दोनों प्लेन्स ने 1 एटम को कट किया। लेकिन दूसरे वाले प्लेन ने क्या किया, 3 एटम्स को कट कर दिया। तो ये क्या हो गया, 2 टाइप्स में इनको हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो एक को हम बोलेंगे सिग्मा वी और एक को बोलेंगे सिग्मा डी। तो देखो सिग्मा डी क्या बोलता है, मैक्सिमम बॉन्ड को कट करे वो। तो देखो ऐसे अगर कट करता तो क्या हो गया, 1 बॉन्ड कट कर दिया और ये वाला सेकंड बॉन्ड, है ना। तो क्या हो गया, इधर से क्या होगा, सिग्मा डी प्रेजेंट होगा। तो इसमें देखो इस वाले मॉलिक्यूल में बना देते हैं। तो यहाँ से जो प्लेन होगा ना उसको क्या बोलोगे आप, सिग्मा डी, है ना। क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ऐसे ही तो होगा, तो 1 बॉन्ड और ये वाला सेकंड बॉन्ड, है ना। तो 2 बॉन्ड्स को कट कर रहा है और अगर ऐसे कट करता तो ये देखो 3 एटम्स को कट कर रहा है। एटम का ले लो तो भी ठीक है, कोई नहीं, बॉन्ड को देखो तो ऐसे कट करोगे तो भी 2 बॉन्ड्स ही है, लेकिन एटम क्या हो रहे हैं डिफरेंट। तो ऐसे मानोगे तो ये सिंपल क्या है, बॉन्ड को ही कट कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या मान लो, जो क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कट करेगा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को, उसको क्या बोल दोगे, सिग्मा बी। अगर आप बोल दो ना कि ये भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये भी 2 बॉन्ड कट कर रहा है और इधर वाला क्या है 1 और 2 बॉन्ड्स को कट कर रहा है, अगर इससे आपको क्या हो रहा है,
दिक्कत आ रही है ना, तो आप ऐसे देख लो, मैक्सिमम नंबर एटम को कट करेगा ना वो सिग्मा वी है। तो मैक्सिमम नंबर एटम कैसे कट हो रहे हैं, ऐसे वाले कट हो रहे हैं ना, प्लेटिनम क्लोरीन क्लोरीन 3 एटम हो रहे हैं ना, तो ये वाला क्या होगा सिग्मा वी, और इधर वाला प्लेन भी क्या होगा सिग्मा वी, और इधर से जाएगा वो सिग्मा डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो PTCl4 क्या है, एक प्लेनर है ना, तो प्लेनर होगा तो क्या होगा, यहाँ से एक ऐसे प्लेन पास होगा, उसको क्या बोलोगे आप सिग्मा एच। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है इमेजनरी एक्सिस इधर से लगी थी, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ये क्या हो गया एक प्लेन ऐसे लगेगा, उसको क्या बोलते हो CN के, अगर क्या होता है परपेंडिकुलर कोई प्लेन लगता है उसको आप क्या बोलते हो सिग्मा एच। तो यहाँ पे कितने सिग्मा होंगे, सिग्मा एक सिग्मा एच होगा, और यहाँ पे कितने थे 4 सिग्मा वी थे, मीन्स दैट इज 2 सिग्मा वी और 2 क्या है सिग्मा डी, है ना, क्योंकि ये चारों जो प्लेन थे वो क्या है एक टाइप के नहीं थी, एक ने दो ने क्या किया था 1 एटम को कट किया था, और 2 सिग्मा ने क्या किया था 3 एटम को, तो हमने क्या बोला 2 सिग्मा वी होंगे और 2 सिग्मा डी होंगे, है ना। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, देखो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे C4 प्लस 4 C2 प्लस 4 सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच, है ना, तो ये क्या है 4। तो पॉइंट ग्रुप को देखो कैसे था, DNS था ना ऐसे, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है ना इस वाले केस में, तो ये क्या हो जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D4H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, है ना। अभी सेम केस देखो बेंजीन का, बेंजीन वाले केस में क्या होगा, देखो अगर क्या करती हूँ मैं, ऐसे होती है बेंजीन, देखो ऐसे बना देते हैं इसको, यहाँ पे मैंने बीच में बॉन्ड को सिंपल दिखा दिया ऐसे, ठीक है। अब ये देखो अगर यहाँ से और यहाँ तक मेरे को जाना है, इस एटम और इस एटम में बेंजीन में कितना एंगल होता है 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना है इस एटम से यहाँ पे जाना है, तो कितने डिग्री की रोटेशन देनी पड़ेगी 60 डिग्री की रोटेशन देनी पड़ेगी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 360/60, मीन्स n की वैल्यू क्या होगी 6, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी C6 प्रेजेंट होगी, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस तो हो गई C6, है ना। अभी देखो इससे लोअर वैल्यू की अगर कोई मतलब एक्सिस दिख रही है तो वो क्या होगी सब्सिडियरी एक्सिस, तो देखो है या नहीं है यहाँ पे क्या होगी, देखो ये बेंजीन है, अगर मैं क्या करूँ इस एटम को मेरे को इधर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी इधर से इधर आओगे तो कंप्लीट डी नहीं बन गई, कंप्लीट डी नहीं बन गई, और ऐसे बनता है तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, तो इधर तक आओगे तो क्या हो गया 180 डिग्री की रोटेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 180 डिग्री की रोटेशन होगी, मीन्स 360/180, तो क्या हो गया वहाँ पे C2 प्रेजेंट होगी, है ना। देखो इस एटम को इधर लेके आना था तो 180 डिग्री की, ऐसे ही क्या है अगर देखो ये बेंजीन है तो ये वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को मेरे को इधर लेके आना है, तो मैं क्या करूं इधर से इधर तक जा सकती हूँ ना, तो वो भी क्या होगी 180 डिग्री की रोटेशन, मीन्स एक तो यहाँ से बॉन्ड के थ्रू भी 180 डिग्री की रोटेशन होगी, और एक यहाँ एटम को कट करते हुए भी इमेजनरी एक्सिस पास होगी, मीन्स C2। यहाँ पे 2 टाइप की C2 होंगी, मीन्स क्या जो क्या करे एटम को कट करते हुए निकले, है ना, एटम से निकले, और फिर एक क्या होगी जो बॉन्ड्स के थ्रू निकले, वहाँ पे भी C2 होगी। कैसे, देखो ये वाली बेंजीन है, बेंजीन बना दी मैंने, ठीक है, ये बेंजीन है जैसे ही, ठीक है, इधर भी ऐसे बना दो, है ना, ये क्या है बेंजीन है। तो अभी यहाँ पे क्या है मैंने बोला 2 टाइप की C2 हो सकती है, देखो ये क्या है एटम को कट करिए ना, तो ये वाली लाइन क्या है इधर जाएगी ना, इधर से ऐसे कट करेगी ना, एटम और एटम से निकलेगी, तो ये क्या बोल रही हूँ मैं, एक तो यहाँ से C2 प्रेजेंट होगी, कैसे देखो अगर मैं मौलिक ऐसे रोटेट करती हूँ तो ये क्या हो गया, देखो एक तो ऐसे रोटेट कर सकती है ना, ऐसे रोटेशन होगी ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड उधर जा रहा है ना, ये वाला बॉन्ड रोटेट करके उधर चला गया, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो बॉन्ड में रोटेशन हो गई ना, एक तो C2 ऐसे पास होगी, और एक क्या होगा मीन्स जो देखो एटम्स के थ्रू पास हो रही थी, और एक क्या है बॉन्ड के थ्रू भी हो सकती है ना, जो बॉन्ड के थ्रू भी होगी। देखो अगर यहाँ से क्या करती हूँ मैं ऐसे रोटेशन देती हूँ, तो ये क्या हो गया इधर से पास होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है 2 टाइप की C2 होंगी, है ना, एक तो क्या हो रही है जो बॉन्ड के थ्रू जा रही है और एक एटम के थ्रू जा रही है। देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो रही है ना, तो यहाँ से भी C2 प्रेजेंट थी, और मैंने इधर से इमेजनरी एक्सिस डाली थी, तब भी क्या थी C2 प्रेजेंट थी, ठीक है। अभी देखो
कितनी C2 प्रेजेंट है, 2 टाइप की C2 है। अब देखो कितनी हो जाएंगी, देखो एटम से निकलने वाली एक तो इधर से चली जाएगी, लेकिन क्या है इस वाले एटम से तो जा सकती है ये वाली C2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई सेकेंड C2। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो ये दोनों भी अपोजिट है, तो यहाँ से भी निकल सकती है C2, तो 3C2 हो गई ना यहाँ पे, तो 3C2 तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गई है। और देखो वैसे भी क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर कितना है 6, तो वैसे भी ऑटोमेटिक है, अगर एक सब्सिडरी एक्सिस दिख गई है तो वहाँ पे क्या होंगी 6 सब्सिडरी एक्सिस होंगी, मीन्स 6C2 प्रेजेंट होंगी। तो 3 तो मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे बेंजीन है एक ऐसे एटम से गई है ना 2 बॉन्ड्स को कट करते हुए, एक C2 ये हो गई, तो ये दोनों क्या है अपोजिट है ना एटम, देखो सॉरी ये बॉन्ड क्या है अपोजिट है ना, तो ये यहाँ से निकलेगी एक C2, एक C2 कहाँ से निकलेगी इन बॉन्ड्स के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे कितनी होगी है 6C2, C6 प्लस 6C2। अब देखो बेंजीन है ये, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी तो क्या होगा कट करते हुए प्लेन एक निकलेगा, है ना। यहाँ से क्या है जो हमने क्या है 60 डिग्री की रोटेशन दी थी वो कहाँ से दी है, इधर से दी है, ऊपर से आया है, प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो ऊपर से मैंने एक्सिस दी थी 6 तो अगर यहाँ से कोई प्लेन आएगा तो क्या होगा CN के क्या है परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोल देते हैं सिग्मा H, तो यहाँ पे क्या होगा एक सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे हम प्लेन्स की बात करते हैं, मीन सिग्मा V की बात करेंगे, जो क्या है सिग्मा V कहाँ से लगी थी, इधर से लगी है ना सिग्मा V, सॉरी क्या C2 कहाँ से लगी है, यहाँ से लगी है, तो C2 के साथ हम क्या देखेंगे सिग्मा V देखेंगे कि क्या यहाँ से क्या है इसी के साथ क्या लगी हुई है, यहाँ से क्या लगी थी प्रिंसिपल एक्सिस लगी थी, है ना। और अगर क्या है इसके पैरेलल अगर कोई प्लेन लगेगा तो उसको क्या बोल दोगे आप सिग्मा V या फिर सिग्मा D होगा, है ना। तो देखो अगर ये ऐसे कट करते हुए निकलता है तो वो प्लेन क्या करेगा एक एटम और 2 एटम, तो कितने एटम्स को कट करते हुए निकल रहा है 2 एटम्स को कट करते हुए निकल रहा है ना। और एक प्लेन ऐसे प्रेजेंट हो सकता है वो क्या करेगा 0 एटम, मीन्स एटम को कट नहीं करेगा, किसको कट कर रहा है 2 बॉन्ड्स को, दैट इज कट 2 बॉन्ड्स को कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 टाइप्स के प्लेन प्रेजेंट है, एक तो क्या कर रहा है जो बॉन्ड्स को कट करते हुए निकल रहा है और एक क्या है जो एटम्स को कट करते हुए निकल रहा है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने हैं यहाँ पे, देखो ये क्या हो गया ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो क्या करती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कट करती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं सिग्मा V। तो देखो ये क्या हो गया इधर से गया मैक्सिमम नंबर एटम्स को 2 एटम्स को कट कर रहा है, मीन्स यहाँ से जो प्लेन निकलेगा वो क्या हो जाएगा सिग्मा V, तो ये मैंने बना दिया सिग्मा V। अगर इन दोनों एटम्स को कट करता है तो ये वाला प्लेन क्या होगा सिग्मा V। ऐसे ही इधर से एक प्लेन निकलेगा उसको भी आप क्या बोलोगे सिग्मा V। लेकिन एक और प्लेन प्रेजेंट है जो ऐसे कट करेगा, है ना, बेंजीन को ऐसे कट करेगा, मीन्स बॉन्ड से होते हुए निकलेगा, उसको आप क्या बोल दोगे सिग्मा D। इधर से क्या है ये वाले बॉन्ड भी है ना, इन दोनों बॉन्ड्स को कट करेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा ये क्या होगा सिग्मा D, ये भी सिग्मा D था। और ऐसे ही क्या है ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों क्या है पैरेलल है ना, इधर से भी कट करते हुए निकलेगा, है ना, सेम पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। ये हमने जब प्लेन डिस्कस किए तब भी मैंने ये वाला बताया था डाइहेड्रल सिग्मा V को वर्टिकल और डाइहेड्रल प्लेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बेंजीन का केस लिया था। तो यहाँ पे क्या हो गए 6 सिग्मा V प्रेजेंट है, सिग्मा D क्या है सिग्मा V का ही केस होता है, लेकिन वो क्या करता है मतलब सिग्मा V से लेस नंबर ऑफ एटम्स को कट करता है ना, ये बॉन्ड्स को कट करता है और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कटते हैं। यहाँ पे कितने हो गए 6 सिग्मा V। तो ये वाला पॉइंट ग्रुप इसका क्या होगा N की वैल्यू कितनी है 6 है, तो बेंजीन का जो पॉइंट ग्रुप हो वो क्या होगा D6H पॉइंट ग्रुप होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप दैट इज DND पॉइंट ग्रुप। तो देखिए DND पॉइंट ग्रुप क्या होगा जहाँ पे क्या होगा एक प्रिंसिपल एक्सिस हो एक सब्सिडियरी एक्सिस होगी और क्या होगा वर्टिकल प्लेन्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस कितने होंगे 4n, जो कि क्या था DND और DNH पॉइंट ग्रुप है, मींस DND में भी और DNH पॉइंट ग्रुप जो इससे पहले डिस्कस किया उसमें भी कितने थे 4n ऑपरेशन प्रेजेंट थे। और DN में क्या होता है DN में तो होता है 2n ऑपरेशन, और DNH एंड DND पॉइंट ग्रुप में कितने ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं 4n, ठीक है। देखो DN में तो क्या था I और SN प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन DNH में और DND दोनों में क्या है इन्वर्जन भी हो सकता है प्रेजेंट और क्या होंगी इम्प्रॉपर रोटेशन भी हो सकते हैं। तो हम क्या है यहाँ पे I और SN भी चेक करना होता है। तो देखो ये
डी एन जो एच है यहाँ पे क्या देखा था हमने, आई कहाँ पे प्रेजेंट था जब क्या थी, एन की वैल्यू क्या थी, एन क्या था, इवन था। तो डी एन डी में क्या होगा, इससे अपोजिट वाला केस होगा। मीन्स क्या होगा, जब एन की वैल्यू क्या हो, ओड होगी ना, एन क्या होगा, ओड होगा ना, तब क्या हो जाएगा वहाँ पे आई प्रेजेंट। तो देखो आई प्रेजेंट कब होगी, जब क्या हो, एन इक्वल टू ओड। वहाँ पे क्या था, एन वैल्यू थी तो वहाँ पे एस एन प्रेजेंट होती थी, और यहाँ पे क्या होगा, इससे अपोजिट ले लो, ये एस टू एन प्रेजेंट होंगी। तो एस टू एन मीन्स देखो, अगर डी टू डी पॉइंट ग्रुप है तो वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू क्या होगी, टू, तो टू इंटू टू फोर, तो मीन्स एस फोर प्रेजेंट होगी। और एस फोर है, अब देखो एन की वैल्यू टू थी जो क्या है, इवन, इवन होगा तो आई अपसेंट। डी थ्री डी मतलब एन की वैल्यू ओड, ओड मीन्स आई तो प्रेजेंट होगी, और एस कौन सी प्रेजेंट होगी यहाँ पे, एस टू एन मीन्स टू इंटू थ्री मीन्स एस सिक्स। इसी तरीके से डी फोर डी, एन की वैल्यू इवन है तो आई क्या होगी, अपसेंट होगी, और एस टू एन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे फोर इंटू टू इक्वल टू एट, यहाँ पे एस एट प्रेजेंट होगी। देखो पीछे वाले केस में मैंने क्या बताया था, डीएनएच में क्या है, देखो यहाँ पे देखो मैंने दोनों बताया ना, दोनों को डिस्कस किया। देखो ऑपरेशंस तो दोनों में सेम होंगे। डीएनएच में अगर इवन वैल्यू होती है तो आई प्रेजेंट, यहाँ पे एस एन प्रेजेंट होती है, और डीएनडी में क्या हो गया, ओड, इससे अपोजिट ले रहे हो ना, एन इवन था तो आई प्रेजेंट थी, यहाँ पे एन ओड है तो आई प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एस एन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एस टू एन प्रेजेंट होती है। तो देखो डीएनएच पॉइंट ग्रुप मैंने कल बताया था, इथेन की बात की थी, इथेन में क्या, इक्लिप्स्ड फॉर्म की बात है ना, जहाँ पे बॉन्ड क्या ऐसे बिल्कुल पैरेलल होंगे, है ना ये। और स्टैगर्ड वाली फॉर्म क्या होगी, जहाँ पे बॉन्ड क्या होंगे, एंटी। एक क्या होगी, आप इन्वर्टेड वाई बना दो, और एक क्या बना दो, ऐसे ऐसे बना दो, है ना, दोनों अपोजिट बनेंगी, एक को सीधी वाई बना दो, एक को उल्टी बना दो, है ना। तो ये क्या हो गई, स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड क्या होती है, स्टेबल। इसका पॉइंट ग्रुप क्या था, डी थ्री एच पॉइंट ग्रुप था, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, डी थ्री डी आएगा। देखो अभी देखते हैं इस वाले केस में क्या था, देखो ये क्या है, दोनों ऊपर थी ना बिल्कुल एक दूसरे के। देखो ये वाला केस था ना, इक्लिप्स्ड इथेन में क्या होगा, देखो ये वाला टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कार्बन, ये अवे फ्रॉम द कार्बन, है ना, और ये दोनों हाइड्रोजन होंगे या फिर कोई भी एटम हो। इथेन, ये तो इथेन, इथेन में तो हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ पे सभी हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं सभी, तो भी यही स्ट्रक्चर आएगी ना। मीन्स क्या, देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे पैरेलल है ना, इसका बॉन्ड नीचे वाले हाइड्रोजन से पैरेलल, ये वाला बॉन्ड इधर से पैरेलल, है ना। तो अगर देखो ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे है ना, यहाँ पे भी वाई बनी हुई है और ये वाली भी वाई, है ना, एक जैसी है। तो अभी देखो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे देखते हैं। अगर ऐसे देखोगे तो ये क्या है, देखो एक बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला भी एक, ये भी एग्जैक्ट, ये दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर है ना। और ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है ना। और ट्रायंगुलर वाला केस क्या था, हम क्या मानते थे, BF3 में होती है ना ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और BF3 में क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है, C3। मीन्स ऊपर से अगर इमेजनरी रोटेशन में ऐसे देती हूँ, मीन्स क्या करोगे, इस फ्लोरीन को इधर लेके आते थे, 120 डिग्री की रोटेशन देनी पड़ती थी, तो वो वहाँ पे क्या हो गया था, C3 प्रेजेंट होती थी, और एक यहाँ से क्या होती थी, C2 प्रेजेंट। मीन क्या करोगे, मतलब यहाँ से क्या करते थे हम, ऐसे रोटेशन देते थे। कैसे, अगर मैं क्या करती थी, ऐसे रोटेट करती थी, है ना, तो क्या हो रहा था, ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या हो रहा था, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आ रही थी ना, तो वहाँ पे C2 प्रेजेंट होती थी। तो सेम केस मैंने क्या बना था, इसको इक्विवेलेंट मान लो इसके, तो इसका पॉइंट ग्रुप इजी हो जाता था निकलना, है ना। तो देखो अभी क्या करोगे, इसका पॉइंट ग्रुप इक्लिप्स स्ट्रक्चर में D3H पॉइंट ग्रुप था। स्टैगर्ड की बात करते हैं, स्टैगर्ड में क्या होगा, ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर आएगी, है ना, अपोजिट। मीन्स क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे वाला बॉन्ड है ना, तो ये वाला क्या होगा, पैरेलल तो होगा, उसमें तो पैरेलल होते हैं। पैरेलल मीन्स देखो ये सेम डायरेक्शन जाएंगे ना, ये तो हो गए पैरेलल इक्लिप्स में। और अगर स्टैगर्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, पैरेलल तो होंगे लेकिन क्या है, एंटी पैरेलल। इनको एंटी पेरिप्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं कि एंटी डायरेक्शन में है ना, है तो एक ही डायरेक्शन में, दोनों लगे हुए तो इसी में है ना, इसी देखो यहाँ यहीं पे लगे हुए है ना, लेकिन क्या है, एक इधर अप्रोच कर रहा है और एक इधर कर रहा है, तो ये क्या है, एंटी है। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल तो ये ऊपर बनी हुई है ना, ये वाली किधर से, ये एक ट्रायंगल तो ये वाली बनी हुई है ना, और एक नीचे ट्रायंगल बनी हुई है तो ट्रायंगल ही। तो मैं इनको ऐसे बना दूं, ये वाली ट्रायंगल और एक ऐसे बनी, ये बैक वाली, ठीक है, बैक को डॉटेड से डिनोट कर दिया, है ना। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं C3 रोटेशन करती हूँ, ये 1 मान लो, ये 2 है, ठीक है, ये इसका
1 स्टार मान लो, ये 2 स्टार मान लो, ये 3 स्टार मान लो, ये 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हो गए ना। अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ से 120 डिग्री की रोटेशन दूँ, 120 डिग्री की रोटेशन दोगे तो ये 1 स्टार कहाँ पे जाएगा, 2 स्टार पे जाएगा, बना दूँ। 1 स्टार कहाँ पे जाएगा, 2 स्टार पे, तो 1 स्टार, 2 कहाँ पे जाएगा, 3 स्टार पे, तो 2 स्टार, और 3 स्टार किस पोजीशन पे जाएगा 120 डिग्री की रोटेशन के बाद, यहीं पे 1 स्टार पे, है ना। तो ये क्या हो गया 3 स्टार। इसी तरीके से अगर पीछे वाले में अगर यहीं से रोटेशन की है, अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मॉलिक्यूल को रोटेट कर रही हूँ, देखो ये वाला है उंगली वाला नहीं है, अगर मैं क्या कर रही हूँ ऊपर वाले को रोटेट करूंगी तो नीचे वाले तो रोटेट हो रहे हैं, देखो ध्यान से देखो क्या है, ये नीचे वाला है, इसको देखना, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज होती है नहीं, यहाँ से मैं रोटेशन दे रही हूँ, ये उंगली वाली है, ठीक है, उसको ये उंगली वाली जो ये है ना बॉन्ड, इसको और इसको देखना कि रोटेशन से दोनों चेंज होते हैं नहीं होते। C3 रोटेशन देना स्टार्ट कर, देखो चेंज हो रहे हैं ना, मीन्स क्या होगा, ऊपर वाली ट्राइंगल अगर रोटेट होती है तो नीचे वाली भी रोटेट होगी, अगर नीचे वाली में ऊपर वाले में क्या हो रहा है 120 की रोटेशन लगी है तो नीचे वाले में भी लगेगी, तो ये 120 रोटेशन से 1 2 पे गया तो इसका 1 भी क्या होगा 2 पे जाएगा, तो इसको क्या करो बना दो, क्या होगा 1 1 कहाँ पे गया 2 पे, 2 कहाँ पे जाएगा जहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2, और 3 कहाँ पे जाएगा जहाँ पे 1 था। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ना, है तो ट्राइंगल ही। देखो पोजीशन क्या होगी, अगर मैं 120 रोटेशन दे रही हूँ ऐसे, तो सेम स्ट्रक्चर्स तो आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या होगी C3 प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे C2 कहाँ पे प्रेजेंट होगी, देखो ये दो ट्राइंगल्स ऐसे लगी हैं, ऐसे मान लो, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर देखने में हमें इजी हो जाता है। देखो अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ से एक C2 डाल दूँ, C2 डालोगे तो ये वाला देखो, ये वाला रोटेट होके इधर आ जाएगा, 180 डिग्री के बाद क्या होगा, ये वाला इधर रोटेट होके आएगा ना, और ये वाला कॉर्नर क्या है इधर आ जाएगा, है ना, ये वाला रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो मीन्स क्या हो गई, यहाँ से क्या होगी C2 प्रेजेंट होगी, है ना। अगर देखो यहाँ पे रोटेशन देते हो ना, अगर यहाँ से आपको दिक्कत आ जाए कि ये तो डॉटेड था, ये कैसे फ्रंट हो जाएगा, तो देखो अगर रोटेशन दूंगी ना तो ये बैक है ना, बैक वाला ये क्या है फ्रंट है ना, तो ये जाएगा बैक में, और बैक वाला है वो फ्रंट में आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इंटरचेंज होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे C2 रोटेशन है, तो अगर एक C2 प्रेजेंट है तो क्या है C3 है, अगर एक C2 प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होंगी 3 C2 प्रेजेंट होंगी, है ना। और देखो C2 है यहाँ से, तो अगर देखो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अगर एक प्लेन डालती हूँ, प्लेन डालोगे तो ये वाला पोर्शन इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या होंगे 3 सिग्मा V भी होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे सिग्मा H नहीं होगा, कैसे, देखो C3 तो मैंने इधर से डाली थी, है ना, मॉलिक्यूल कैसे अब से, तो देखो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्या होता था ऐसे बॉन्ड पैरेलल होते थे, पैरेलल होते थे ना, तो मैं क्या करती थी इधर से प्लेन कट डालती थी, ऐसे कट डालती थी, तो क्या होता था ये वाला उधर रिफ्लेक्ट हो जाता था, ये वाला इससे रिफ्लेक्ट हो जाता था, और ये वाला इससे, देखो अगर वैसे समझ नहीं पा रहे हो तो ऐसे देखो, ऐसे किया है ना, है तो ये ऐसे ही, ऐसे रख देते तब भी वही सेम बात है, अगर ऐसे कर देते हैं ऐसे भी, तो इसको ऐसे देखो, तो देखो इधर से अगर मैं कट करती हूँ तो क्या होगा, ये कार्बन इससे रिफ्लेक्ट, ये हाइड्रोजन इससे रिफ्लेक्ट, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट, ये दोनों भी आपस में रिफ्लेक्ट, मीन सिग्मा H प्रेजेंट था। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, बॉन्ड एंटी हो जाते हैं, एंटी होगा, देखो अगर इधर से प्लेन डालूंगी तो ये वाला बॉन्ड किससे रिफ्लेक्ट होगा, नहीं हो रहा ना, तो यहाँ सिग्मा H नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो CN मैंने इधर से डाल दी थी, CN इस इधर से डाल दी थी, तो सिग्मा H क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर आएगा ना, मीन्स यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा H नहीं होता है, तो डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे D3H पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, H मतलब सिग्मा H प्रेजेंट होता है, और D3D वाले सॉरी D3D या DND जो पॉइंट ग्रुप होंगे वहाँ पे क्या होगा सिग्मा H यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या है सिग्मा H प्रेजेंट होता है। तो इस स्टैगर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये वाले आए ना ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया D3D पॉइंट ग्रुप हो गया, स्टैगर्ड इथेन का जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है D3D ग्रुप, ठीक है। और एक पॉइंट और नोट कर लो, जितनी भी इक्लिप्स स्ट्रक्चर होंगी ना वहाँ पे क्या होगा DNH पॉइंट ग्रुप होगा, क्या इक्लिप्स फॉर्म है ना वहाँ पे क्या होगा पॉइंट ग्रुप DNH, जो ऑर्डर होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा वो n की वैल्यू होगी, है ना। और जो स्टैगर्ड फॉर्म होंगी ना वहाँ पे क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म होंगी वहाँ पे क्या होगा DND पॉइंट ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक तो ये इथेन वाला केस हो गया, है ना, ये क्या है इक्लिप्स स्ट्रक्चर है, और ये वाले क्या है स्टैगर्ड, एक तो ये हो गया। तो इसमें क्या था D3H ग्रुप था और ये
3 डी पॉइंट ग्रुप था, है ना। अगर मैं क्या करती हूँ, देखो अगर एक स्क्वायर प्लेनर ऐसे स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई एटम है, एफ ही मान लो, निकल मान लो, है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने मेटल लिख दिया, यहाँ पे एम क्या है, मेटल, और नीचे भी क्या है, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्लिप्स, देखो पैरेलल है ना, ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल, वो वाला बॉन्ड इधर पैरेलल, ये इधर, तो बिल्कुल पैरेलल पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D4H। D4 क्यों बोला, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी रोटेशन, तो कितनी 90 डिग्री की दोगे, और 90 डिग्री की रोटेशन मीन्स 360/90 मीन्स क्या हो गया, सॉरी 360, हाँ ये क्या हो गया 9 मीन्स 4, तो क्या हो गई CN प्रेजेंट होगी, और CN प्रेजेंट मीन्स CN मीन्स C4 प्रेजेंट होगी, यहाँ पे C4 प्रेजेंट होगी ना, 90 डिग्री रोटेशन होती है वहाँ पे क्या होती है C4, और C4 प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया D4H पॉइंट ग्रुप होगा। चेक आपका देख लेना, इसको पूरा करके कट होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी कट होगा, है ना। तो ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे इक्लिप्स स्ट्रक्चर बन रही है ना, तो वहाँ पे क्या होगा DNH पॉइंट ग्रुप होता है, और इसमें DND। अगर यहाँ पे देखो क्या होता, इधर ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, और यहाँ पे क्या हो, नीचे ऐसे बना हुआ हो स्क्वायर, ये है तो स्क्वायर ही ना, लेकिन देखो ये क्या हो गया है, पैरेलल नहीं है ना, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए ना, तो यहाँ पे मेटल अटैच है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा D4D। इसी तरीके से अगर क्या होती है, यहाँ पे 5 मेंबर होती रिंग ऐसे, ठीक है, Fe एटम होता है यहाँ पे, और ये क्या हो ऐसे अटैच हो, तो इसका क्या हो गया D5H होता, और इसका क्या होता, अगर सॉरी हाँ ये तो हाँ ठीक है, और अगर ये क्या है, ये तो क्या हो गया इक्लिप्स है ना, ये तो इक्लिप्स थी, और यहाँ पे क्या होगा, अगर क्या बनाते हो स्टैगर्ड बनाओगे, स्टैगर्ड में थोड़ा डिफरेंट बनेगा Fe, और ऐसे बना दो इसको थोड़ा, हाँ मीन्स क्या है, देखो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म मीन्स D5D पॉइंट ग्रुप होगा यहाँ पे, ठीक है, D5D पॉइंट ग्रुप, और यहाँ पे D5H। यहाँ पे D5 क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी C5 होगी। देखो कैसे, ये है 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग में क्या होगा, ये जो एंगल होता है ना, ये होता है 75 डिग्री का, 72 का, हाँ तो यहाँ पे क्या है 72 डिग्री का एंगल होगा, और 70 डिग्री का एंगल 72 डिग्री एंगल है, तो n की वैल्यू क्या होगी 360/72 दैट इज 5, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी C5 प्रेजेंट होगी, है ना, C5 प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D5H। तो मीन्स क्या हुआ, देखो DND पॉइंट, DN में क्या होगा 2n ऑपरेशन होते हैं, DN पॉइंट ग्रुप में 2n, DNH और DND में 4n पॉइंट ग्रुप होंगे, है ना। DN में हम I और SN को चेक नहीं करते हैं, और DNH और DND में क्या करेंगे I और SN को चेक करेंगे। DNH में क्या होता था, इवन नंबर होता था, तब क्या होती थी I प्रेजेंट, तो DND में बिल्कुल अपोजिट केस लोगे, वहां पे ओड होगा तब क्या होगी I प्रेजेंट होगी। DNH में SN